सभी को जय मसीह की। मैं राजस्थान से हूँ। मेरा नाम राजू है और मैं कुछ विषयों में बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि हम अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक ढोंगी बाबा के द्वारा पंजाब का जो शांति का माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा उस ढोंगी बाबा से कहना है कि बाबा गुरमीत, इन बातों में कुछ नहीं रखना। क्यों आप मसीह भाईचारे में या सिख भाईचारे में अशांति फैलाना चाहते हो? क्या आपको मिलेगा? आप एक मनुष्य के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं, आप एक परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारे अपोस्टल अंकुर नरूला जी के बारे में आप इतनी बातें कर रहे हैं, क्या आपने उनके अंदर बुराइयां देखी? आप हमें पहले ये बताइए। आप कह रहे हैं कि वो पैसे दे के लोगों को मोल खरीदते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं खरीदा। क्योंकि जब उसके पास मैं गया हूँ शिक्षा लेने के लिए, तो मुझे परमेश्वर ने गाइड किया है, तभी मैं वहां पर गया हूँ। मुझे किसी ने यहाँ पर से नहीं खरीदा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि लोगों को खरीदता है वो है? और तुम कहते हो कि भाई हमारे मुर्दे जला दो, हम मान जाएंगे। परमेश्वर तुम्हारे बलबूते पे काम करेगा? कभी नहीं करेगा परमेश्वर। आपके कहने पे क्या आप परमेश्वर को चलाओगे? आप नहीं चलाओगे, वो आपको चलाएगा। ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप परमेश्वर के कार्यों में विरोध ना डालें। क्योंकि कुछ आप अशांति बातें फैलाने का आप कार्य कर रहे हो तो अच्छा नहीं हो। क्योंकि जिस प्रकार से हम पुराने नियम में देखते हैं कि फिरौन ने परमेश्वर के कार्यों में विघन डाला था, तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनका न्याय क्या किया आप जानते हो? तो आप कह रहे हो कि बाइबल पढ़ी है, आपने न्याय तो सुना होगा ना, वहां पर क्या किया था। तो आप इसलिए उस फिरौन का नाश हो गया था, तो आप इसलिए उसके कार्यों में बाधा ना खड़ी करें। क्योंकि वो एक मनुष्य का किया हुआ कुछ नहीं है कि मनुष्य कर रहा है उसको। जैसे हमारे अपोस्टल अंकुर नरवाल जी, हमारे फादर, उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें चुना है और उन्होंने नियुक्त किया परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर, ताकि उनके द्वारा रूहें बचाई जाएं। अगर आप सच्चे तो आपके पास इतने लोग क्यों नहीं आए? आप बताइए हमें, उन्हीं के पास इतने लोग क्यों हैं? क्योंकि वो एक परमेश्वर की इच्छा है, तब उनके पास इतने लोग आए। और परमेश्वर चाहता है कि रूहों को बचाने की, ना कि आप जैसे ढोंगी बाबाओं को खड़ा करने के लिए। अगर आप जैसे ढोंगी बाबा इस पृथ्वी पे खड़े हो जाएंगे तो नाश कर देंगे इस पृथ्वी का, पहले से कर चुके हैं। तो इसीलिए आप ऐसा कदम मत उठाओ ताकि परमेश्वर का क्रोध भड़के और आप जैसों का नाश हो जाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे। लेकिन आप तो कहते हैं कि बाइबल पढ़ी है हमने। आपने ही बाइबल नहीं पढ़ी, पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ी है आपने। अगर आपने सच्ची पवित्र शास्त्र अगर आपने पढ़ा होता तो आप कहीं पर भी ऐसी बातें न करते जो आपने हमारे अपोस्तल अंकुर नरूला जी के विरुद्ध जो बातें की हैं। और एक वो जो लेडीज है विनीत कौर, वो भी कहती है इन्होंने मेरे जीवन खराब कर दिया। इन्होंने आपका जीवन नहीं खराब किया, आपके जो कर्तव्य हैं, जैसा आपने किया वैसा आपके साथ हुआ है। ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने लोगों का जीवन बचाया है। परमेश्वर ने इनके द्वारा लोगों का जीवन बचाया। एक नहीं, बहुत करोड़ों में लोग हैं। ठीक है। इतने लोग हैं कि पता नहीं, अनगिनत है। और आप कहते हो कि भाई ये ढोंगी है। ठीक है। तो जब मीटिंग करते हैं, मीटिंग के अंदर लोग हील होते हैं, तो उन लोगों का एड्रेस आपको बाकायदा बताया जाता है। आप जाके पूछ के आइए ना उनसे, उनके घर घर जाइए, आप उनसे पूछिए कि आपको पैसे देके खरीदा गया है कि या क्या किया आपने, वो आपको उत्तर दे देंगे इस विषय के अंदर। ठीक है। तो इससे ज्यादा स्पष्ट हो रहा है कि आप सबसे ज्यादा ढोंगी ये नहीं, आप है। क्योंकि आपको इनसे जलन हो रही है, लेकिन ये एक मनुष्य का किया हुआ काम, ये परमेश्वर का खुदा का किया हुआ काम है। तो आप जितना इन्हें दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये परमेश्वर इन्हें उभारेगा। क्योंकि जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं कि फिरौन जो था, उसने परमेश्वर के कार्यों में विघ्न डालने की कोशिश की थी। ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था?
उस फिरौन राजा का नाश हो गया था। तो आप ऐसा मत करो। और उस बहन विनीत कौर से भी मेरा यही कहना है कि आप अपने जीवन को सही तरीके से, जो खुदा ने जो आपको जीवन दिया है, उस जीवन को सही तरीके से जियो। क्यों आप अशांति फैलाने की बातें करते हो? आप कहते हो कि अंकुर अपोस्टल अंकुर नवले ने आपका जीवन खराब किया। उन्होंने नहीं, आपने स्वयं अपने हाथों से अपना जीवन खराब किया है। आज मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे आज 6 साल से पहले मेरा जीवन नरक था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना है या इनके द्वारा मैंने जीवन पाया है, तो मेरा जीवन एक अलग स्तर पे गया है। मैं एक सच्चाई को जानता हूँ, एक पवित्रताई में जीता हूँ। तो आप जो प्रभु की पवित्रताई है उसमें जिए। आप अपना जीवन देखिए कैसे होगा। लेकिन आप ये विरोध की बातें कर करके क्या करते हैं, अपने जीवन को एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए आप इन बातों को, बेहूदी बातों को हमारे अपोस्टल अंकुर नल्ला जी पर ना थोपें, क्योंकि गलतियां जब आपने की है इस संसार के अंदर, तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्यों आप दूसरे पर थोपते हैं गलतियां? और ये गुरमीत बाबा ढोंगी कहता है कि हम मुर्दे लाएंगे, आप जिला दो, हम अपने लोग लाएंगे, आप जिला दो। परमेश्वर आपके कहने पर काम करेगा? कभी नहीं करेगा आपके कहने पर। वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसने आपको बनाया, हमें बनाया, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, आपके कहने से काम नहीं करेगा। हाँ, बाइबल का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। आप अपने बंदे लाओ, कोई दिक्कत नहीं, उनका जैसा विश्वास है वैसा उनके साथ में होता जाएगा। आप स्वयं पर परख कर देखो। लेकिन आप तो कहते हो, हाँ सॉरी, आप कहते हो बाइबल पढ़ी है आपने। कौन सी बाइबल पढ़ी है आपने? कहाँ की बाइबल पढ़ी है आपने? बाइबल के अंदर तो जो आप बातें, जो जितनी भी आपने हमारे अपोस्टल अंकुर नल्ला जी के जो विरुद्ध में बातें कही हैं, या जो हमारे भाइयों के विरुद्ध में जो आपने बातें कही हैं, कहीं पर भी ऐसी बातें नहीं लिखी है। एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कराने के प्रति ऐसी कहीं बातें नहीं की। बाइबल एक शांति का प्रतीक है, अगर आपने पढ़ी है तो। बाइबल कभी भी नहीं कहती है कि आप एक दूसरे पर दोष लगाओ। तो हम कौन है दोष लगाने वाले? न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अपने आप न्याय करेगा। आप कहते हो ढोंगी है, फलाना है? आपने क्या इनकी ऐसे देखी? अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रकट कीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आप सच्चे हैं तो जो आपने देखा है कि आप कह रहे हैं कि मतलब पैसे देके लोगों को खरीदते हैं, दिखाइए कौन सा प्रूफ आपके पास, कितने लोगों को देके खरीदा पैसे? आप कहते हैं कि ये मतलब वो फायर फायर वैसे ऐसे करते हैं, तो आप फायर आप करके दिखाइए ना। क्या आपसे लोग सही होते हैं क्या? हुँ? इनके यहाँ परमेश्वर की शक्तियाँ जो कार्य कर रही है, वो सत्य है, झूठ नहीं है वो। लोग ठीक होते हैं, कैंसर के लोग हील होते हैं, लेकिन कब होते हैं वो? जब उनका हृदय पाक और पवित्र होता है तब। आपके जैसे कपटियों का हृदय साफ नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर सब पहले से पाप भरा हो, तो आप वैसी बातें करेंगे, क्योंकि जैसा भंडार है, उस भंडार से वैसी ही बातें निकलेंगी। तो आपको ये मुझे पता नहीं कि हमारे अपोस्टल अंकुर नल्ले से क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप उनके विरुद्ध में इतनी बातें बोल रहे हैं। आप, अगर आपको ये जलन है कि इनके पास इतने लोग हैं, तो आप भी अपने जीवन को एक सत्य के मार्ग पर लेके चलिए ना, फिर देखिए आपके पास भी कितने लोग लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं ऐसी शिक्षा कहाँ से मिली है। आप कहते हैं हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, तो चर्च में कभी भी ऐसी बातें नहीं सिखाते हैं जैसे आप बोल रहे हो। आप कहते हैं बाइबल पढ़ी है, बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी है जो आप बोलते हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप परमेश्वर के विरोध में बातें मत कीजिए, उनके कार्य के विरोध में बातें मत कीजिए आप, क्योंकि उनका न्याय सच्चा है, वो न्याय करेगा, सच्चा करेगा। और आप कहते हैं कि हम भी उसकी संतान है और ये भी उनकी संतान नहीं। उसका वचन कहता है जो मेरे कार्यों के विरोध में, वो मेरी संतान नहीं है, वो मेरे से जन्मा हुआ नहीं है। पढ़ो बाइबल को अच्छे से।
आपको पता लगेगा। तो इसीलिए आपसे यही चेतावनी है कि परमेश्वर के कार्यों में विघ्न न डालें, और जो परमेश्वर ने सबके अंदर शांति दी है, सिख भाइयों के अंदर, पंजाब के अंदर, तो उस शांति को बने रहने दीजिए। तो इसीलिए आप ऐसी बातें ना कहें जो एक दूसरे के बीच में तनाव पैदा करे। तो आप से यही मेरा कहना है। सभी को जय मसीह की।